उसके उपलक्ष्य में आज हमारी मीटिंग है। इसके बाद तीन चार जगह हमारी पब्लिक मीटिंग होगी। और मैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है उसमें करीबन 6 प्रांतों में उनके साथ में चल चुका हूँ। और मैं इसलिए आज स्पेशली जयप्रकाश जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए आप लोगों से वोट आपके माध्यम से हमारे आदमपुर के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी को वोट दें। उसका कारण ये है कि मैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग का, और मेरे साथ हमारे रमेश सैनी जी हमारे अध्यक्ष हैं स्टेट के, और तेलूराम जांगड़ा जी हैं कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, DN सैनी जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं। तो देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात थी वो थी, अभी पंचायती राज इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें 8% आरक्षण दिया है, जबकि हमारा 27% बनता है आरक्षण। 16% BC-A का, 11% BC-B का। उसको दरकिनार करके एक झूठा मोटा OBC कमीशन बना दिया, जो 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसको आज तक उजागर नहीं किया। तो कास्ट सेंसस बल्कि 2021 में हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था। उस कास्ट सेंसस को हम मांग करते रहे हैं, पूरे देश के कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये जो 16% आरक्षण मिलना चाहिए था BC-A को, वो उससे हमें वंचित कर दिया। 11% जो BC-B के लोगों उनको वंचित कर दिया। फिर किस मुंह से पिछड़ा वर्ग के लोगों की वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में ये जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। यानी कि जो केंद्र में जो क्रीमी लेयर है उसमें 8 लाख की आमदनी है, और उसमें एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड नहीं है, सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। सेंटर के जो एक्ट है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही निराले किस्म के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बहुत प्रेम है हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों से। तो उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ दी उसमें, और जो इनकम है जो नौकरी कर रहा है उसकी भी इनकम जोड़ दी। इसमें क्लास 4 के कर्मचारी भी नहीं आते। अगर क्लास 4 का बच्चा है, वो 50,000 भी अगर उसकी तनख्वाह आज के दिन क्लास 4 कर्मचारी की 50,000 भी अगर इनकम है तो वो भी इससे बाहर हो गया। तो आरक्षण किसको दे रहे हैं? अरे भाई, आपने 8 लाख से कम क्यों किया? और कई जगह यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो है उठा के हमारे आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इन्होंने वो कमीशन बना के झूठा सूचा, जबकि OBC कमीशन के हाथ में आरक्षण देने का काम है तब जब तक उनके पास पूर्ण डाटा ना हो। और डाटा कलेक्शन का काम OBC कमीशन का नहीं है, वो कास्ट सेंसस करता है। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब बातें आती हैं उसमें। अभी जो है समय के साथ बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जो जिनको कौन सी कास्ट में होना चाहिए, A में होना चाहिए, B में, अति पिछड़ा में होना चाहिए, पिछड़ा में होना चाहिए, ये काम कास्ट सेंसस का है, लेकिन वो नहीं किया इन्होंने। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2011 का जो कास्ट सेंसस है वो या तो मनोहर लाल खट्टर जी बता दें या इनके सामाजिक न्याय के मंत्री बता दें, स्मृति ईरानी जी बता दें हमें, या
इनके और कोई मंत्री बता दें भाई उसको उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? क्योंकि ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ पर भी। और आपको बताना चाहूँगा कि वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू किया था, लागू करने की बात घोषणा की थी, और उसको सरकार गिराने वाले कौन थे? भाजपा के लोग थे, और चंद्रशेखर जी आए थे। और 92 के अंदर मंडल कमीशन को अगर लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। 27% आरक्षण किया तो 93 के अंदर जब मैं मंत्री था भजनलाल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उस वक्त 16% आरक्षण दिया था बीसी ए को और बीसी बी को दिया था क्या 27%, और पंचायती राज में आरक्षण दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। जो 2008 के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में पिछड़ा वर्ग के लोगों को कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में उनको एडमिशन देने की बात थी, वो भी बात खत्म कर दी। ना तो एडमिशन कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, ना आपके उच्च शिक्षा के अंदर मिलते हैं, ना हमारे लेक्चरर हैं, ना हमारे प्रोफेसर्स हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज देखिए भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई में बड़ा भारी अंतर है। मैं जब मंत्री था या कोई भी आदमी था, उनसे टेलीफोन से अगर बात करना चाहे तो 1 मिनट में आप बात कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी से अगर आप बात करना चाहें तो बात नहीं कर सकता कोई। और भजनलाल जी जो हैं वो एक दिन निकालते थे पूरे हल्के में, आदमपुर के हल्के से जुड़े रहते थे, ना तो ये आदमपुर हल्के से जुड़े हुए हैं, और भव्य बिश्नोई तो बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, कोई लेना देना नहीं है आदमपुर हल्के से। आदमपुर हल्के की हालत ये है कि सड़कों की ऐसी खस्ता हालत है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। पीने का पानी अवेलेबल नहीं कई जगह। भाई आप मुझे ये बता दें, आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कभी भी आदमपुर हल्के की बात विधानसभा में उठाई हो एज एमएलए, सड़क की बात उठाई हो, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कितनी बुरी हालत है स्कूलों की, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहीं टीचर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे कहां पर पैसा लगाया आदमपुर के अंदर मुझे बताएं। और यही कुलदीप बिश्नोई जी ये पानी पी पी के गाली दिया करते, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी जैसी धोखेबाज पार्टी नहीं है, और अपने बिश्नोई समाज के लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप कभी वोट मत देना भाजपा को, ये एक ऐसी पार्टी है वो जिसने मेरे को धोखा दिया है, मेरे पिता को धोखा दिया है। अब उनकी आत्मा भी जो है, भजनलाल जी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब उनका सपुत्र जो है जिसने उनके पिता को धोखा दिया और भाजपा ने, अब चंद्रमोहन जी हमारी पार्टी में है, हमारी पार्टी में है, वो आज भी हमारी पार्टी में है, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, और एमबीबीएस में 80,000 जो सालाना फीस थी, 80,000 जो सालाना फीस थी वो 10 लाख कर दी। आप बताइए ये हालतें लोग, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यानी किस मुद्दे पर ये सरकार खरी उतरती है ये आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको देखिए एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं देखिए, देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी। इसका जवाब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से लेना चाहता हूं। क्या जलियांवाला बाग के अंदर जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों पर जनरल डायर ने गोली मारी थी, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या भगत सिंह जी, क्या सुभाष चंद्र बोस, आईएनए के लोगों ने जो देश के लिए शहादत दी थी,
क्या वो भीख में मिली थी? क्या ये देश की आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनका अपमान नहीं है? क्या जो ये निजीकरण कर रहे हैं सब चीज़ों का, एयरपोर्ट, LIC, बंदरगाह, सबका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, SC और BC का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ताकि जितने भी आजकल क्या हो रहा है, अब ED, CBI और इनकम टैक्स लगाते थे, अब चीता और लिया है। अब साहब देखो, इतना पैसा, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ये आप गौ माता के नाम से आप वोट मांगते हैं, 100 करोड़ रुपए आपने चीतों पे, 8 चीतों पे लगा दिए। अरे भाई, इससे तो आप हमारे लिए जो गौ माता है, जो बेचारी बाहर दर घूम, जिस गौ माता के नाम से ये वोट मांगते हैं, अरे भाई उनके लिए गौशाला बना दी होती, शेड बना दिए होते। 100 करोड़ रुपए चीते पे लगा रहे भैया। अब इन चीतों को और लगाएंगे नेताओं के पीछे, विपक्ष के नेताओं के पीछे। ED, CBI तो इन्होंने कर ही रहे हैं। तो मेरा तो केवल आज ये कहना है कि भ्रष्टाचार, और फिर क्या, उनके आगे हिरन छोड़ दिए। और बिश्नोई समाज तो जो है, आपको पता है, हिरनों को तो ये समझते हैं कि भी जैसे कि उनके परिवार के लोग हैं, यानी कि अपनी जान दे देंगे, पेड़ों के लिए जान दे देंगे कितने। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आज आटा, दाल, घी, मक्खन, इन सब पे जो है GST लगा दी इन लोगों ने, है। और आज इनके पास राहुल गांधी जी का तोड़ नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा में जो आपकी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप हैं, जबरदस्त उनको जो है लोगों का साथ मिल रहा है। जिसको एक आगरते शहजादा है, अरे भाई साहब 1300 किलोमीटर चल दिए हैं, 35 किलोमीटर जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। इनका तो काम एक ही है कि धन बल से कर्नाटका की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, और अभी जो है पकड़े गए कहां पर, आपके तेलंगाना में पकड़े गए पैसे देते हुए। अरे ये मतलब कि लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। ऐसी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी चले गए हैं, जो ना किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, व्यापारियों पे GST लगाती है, और अग्निवीर लेके आती है 4 साल के लिए। मैं तो खुद फौज में रहा हूं, आप मुझे बताओ, मैं तो परमानेंट ऑफिसर बनूं, और जो मेरे सिपाही हैं वो 4 साल नौकरी करें। अरे भैया, छुट्टी उनकी आप लगा लीजिए, 30 दिन छुट्टी मिलती है, 4 साल में 120 दिन हो गए, ट्रेनिंग 6 महीने के 180 दिन हो गए, कितने दिन। फिर वो टैंक जो चलाते हैं हमारे, आपने टैंक देखे होंगे, टैंक हम चलाते हैं, मैं उस आर्मर कोर में था, उस टैंक को सीखने में 1 साल लग जाता है, तोप को चलाने में 1 साल लग जाता है। तो फौजी भाई करेगा क्या? 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, नो रैंक नो पेंशन। तो भैया ऐसी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी जाके पहुंचे हैं। तो मैं उनसे, मेरा प्रश्न है कुलदीप बिश्नोई जी से कि आपको कौन सा स्थान, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जबकि उनके पास मौका था 2009 में सत्ता में आने का। उनके 5 MLA टूट के आ गए हमारे पास। उप मुख्यमंत्री तब बन सकते थे, केंद्र में मंत्री बन सकते थे। भाजपा क्या दे देगी इनको? केवल स्वार्थ की राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति, जनता के, अपने आदमपुर के लोगों को भूल गए, अपने स्वार्थ की राजनीति। और मैं आपको आज कहता हूं, मैं ये बीजेपी में भी नहीं रुक सकते। कितनी पार्टियां बदलनी है भाई? BSP से इन्होंने वो BSP से कर लिया और BJP से कर लिया, कांग्रेस में आ लिए, कितनी पार्टियां बदलोगे भाई? सर, कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट भव्य बिश्नोई है। अरे भैया, भव्य बिश्नोई के बारे में, अरे भैया सुनो, भव्य बिश्नोई तो जानता ही नहीं है आदमपुर के गांव कितने हैं, कहां हैं। भव्य बिश्नोई जो है उसके पास तो तजर्बा ही नहीं है, उसको ना तो उसको जानते आदमपुर के लोग, ना वो आदमपुर के लोगों को जानता है। अभी सुनो, अभी चुनाव लड़े थे, किस नंबर पे आए थे? अभी आपका चुनाव 3रे नंबर पे आए थे।
तो उनकी क्रेडिबिलिटी अभी है नहीं है। अभी तो उनने, मेन बात कौन है, ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे हैं, भव्य बिश्नोई नहीं लड़ रहे, वो तो उनके एक प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं। जैसे मेरा लड़का अभी लड़ा, एमएलए बना चिरंजीव, वो कैप्टन अजय सिंह की वजह से बना था, क्योंकि मेरे जो काम थे, मेरे कामों की वजह से बना है। अब भव्य बिश्नोई के पास ये बताए उसके पिता की क्या उपलब्धियां हैं, उसके राजनीतिक कैरियर की। भजनलाल जी का समय बहुत पीछे निकल गया। आज जो हालात जो आपको मैंने बताए कि पानी की कमी है, स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके बारे में ये बता दें मेरे को कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, कि उन्होंने आदमपुर के भले के लिए क्या किया। सर, आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अयोग्य है, विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाते हैं। आपकी पार्टी ने उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, आपने 2019 में उनको विधानसभा का टिकट दिया, जब उनकी अयोग्यता था। देखो भैया, ऐसा है कि भजनलाल के बेटे थे, ठीक है, और हमारे यहाँ जब एक पार्टी मर्ज करती है किसी के साथ, उनने अपनी पार्टी मर्ज की थी, हमारी उनकी वाइफ भी एमएलए थी और वो भी थे, और उनको भजनलाल जी की सर्विसेज को देखते हुए, उनके सपुत्र होने के नाते, कैप्टन अजय सिंह भी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बन पाया है, लेकिन उनको एक स्पेशल तौर पे पार्टी ने उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, जिसकी आज शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं। मैं जो है भारतीय जो पिछड़ा वर्ग जो है उसका AICC का पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 35 साल के सर्विसेज के बाद 6 बार विधायक रहा, 3 बार मंत्री रहा। मैं भी CWC का मेंबर नहीं हूँ। उनको तो इतना मान सम्मान दिया, बीजेपी क्या दे देगी उनको, किस लिए गए हैं? मैं उनसे, मेरा प्रश्न है उनसे, उनको CWC का मेंबर उनको बना दिया, उनको टिकट दी, उनको बेटे को टिकट दे दी थी पिछली बार, और क्या कर दे पार्टी, और क्या दे देंगे बीजेपी वाले बता दें। और बताइए साहब। आप ये कह रहे हैं कि सर, जैसा कि भाई कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे हैं चुनाव, हाँ, और आपने अपना भी उदाहरण दिया कि चिरंजीव राव को भी मेरी वजह से टिकट नहीं, चिरंजीव राव के बारे में एक थी बात कि वो प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं कह रहा हूँ मेरी वजह जीते, टिकट तो उनको मिली क्योंकि प्रदेश यूथ कांग्रेस के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, NASUI में रहे, 15 साल तक उन्होंने पार्टी किया, कार्य किया, योग्यता के आधार पर उनको टिकट मिली थी। लेकिन मेरे जो कार्य थे, मेरे कार्य को देखते हुए, और मेरे जो पिता थे स्वर्गीय राव अभय सिंह जी, तो 3 बार विधायक रहे थे जॉइंट पंजाब में, हम सबके जो साथियों ने मिलकर, और पार्टी का भी असर होता है, ये थोड़ी ना कि भी जो सिंबल मिला है। भजनलाल जी के ऊपर कुलदीप बिश्नोई जी को टिकट दे दी, कुलदीप बिश्नोई के कारण भव्य बिश्नोई को लोकसभा की टिकट दे दी जी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मतलब कुलदीप बिश्नोई के कारण भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी। तो मतलब दोनों पार्टियां परिवारवाद का पूरा पोषण कर रही है। ऐसा नहीं, देखो हमने तो कभी परिवारवाद की बात तो बीजेपी करती है भाई, हमने तो कभी परिवारवाद के, इनका कौन सा परिवार, सिंधिया परिवार क्या परिवारवाद नहीं है क्या धूमल? अरे भैया, हमने तो कभी परिवारवाद की बात उठाई नहीं है, ये तो बीजेपी वाले उठाते हैं परिवारवाद। उनका धूमल को आप देख लीजिए, आप हैं, आपका इनके जो है कितने नेता हैं, राजनाथ जी देख लीजिए आप, कितने नेता, आपके गडकरी जी को देख लीजिए आप, मैं कितने नेताओं के गिनाऊं जिनके यहाँ, ये तो इनका भारतीय जनता पार्टी का, ये तो दलाल थे अंग्रेजों के, इन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई थोड़ी लड़ी थी, दलाल थे RSS के लोग। तो क्या लगता है भव्य बिश्नोई जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, भव्य बिश्नोई के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनके माता पिता पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। भजनलाल जी की अगर परंपरा की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो भजनलाल जी पहले वो व्यक्ति थे जिसने आयराम गैराम की नींव रखी। देखो, ED और CBI के डर से बीजेपी में गए हैं भैया, ये बात करूं, आप समझो जरा। कैप्टन साहब, हाँ। अगर आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? खासकर कोई जातीय ध्रुवीकरण, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई लगातार कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं दलित विरोधी है, उनके आरोपों को, उनके बयान को आप कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 36 बिरादरी के लोग हैं, और कोई एक
ध्रुवीकरण पहली बात तो आदमपुर में हो नहीं रहा है। बैकवर्ड की वोट मिल रही है हमें, एससी की वोट मिल रही है। हमारे जितने भी तेलुराम जांगड़ा जी जो हैं, रमेश सैनी जी हैं, ये सैनी साहब हैं, मैं यादव हूँ, हम लोग आपको हम में से कौन यहाँ जो जाट बैठा हुआ है भाई? ध्रुवीकरण कहाँ हो रहा है? कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, केवल ये एक प्रचार है। ये कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं 75% 25। मेरे सामने भी एक दिन कहा, राहुल गांधी जी बैठे थे, उनके सामने कहा 75% 25। मैंने कहा भैया इन बातों को भूल जाओ, इन्हीं बातों की वजह से तुम लोग चुनाव हारे हो। तीसरे नंबर, ये जातिवादी की बात करना गलत है। कोई भी पार्टी एक जाति की वजह से नहीं चल सकती है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें सबका साझाब है, अकेले आदमी पार्टी। आदमपुर उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है? हम कह रहे हैं कि अगर ये तो धोखा किया है जो हमारे साथ, ये तो हमें थोड़ा ना कराया है उपचुनाव। उपचुनाव तो कुलदीप बिश्नोई ने कराया है पार्टी छोड़ के। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाओ, कुलदीप बिश्नोई जी को, जो बार बार पार्टी बदलते हैं। पलटू राम जी जो बन रहे हैं, बार बार पलटी मार रहे हैं। और साथ साथ हम भी एक मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच में कि आप कहीं भी रहें, पत्थर एक जगह भारी रहता है। मैं कैप्टन अजय सिंह जो है, आज जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मेरे पास भी 2014 में बहुत सारे राव इंद्रजीत सिंह जी कूद गए थे बीजेपी में। मेरे को भी ऑफर आया था, रामविलास शर्मा जी ने बकायदा मुझे कहा था कि आपको टिकट देंगे, मैं नहीं गया। तो मैं नहीं बना तो मेरा बेटा बन गया एमएलए। और मैं ये चाहता हूं कि इस आदमपुर की जनता, जो मैंने एक बात बताई है, सड़कें नहीं है, अस्पताल में पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में। और कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले 3-4 महीने में, 3-4 महीने तो हो गए उनको पार्टी में आए, ऐसी कौन सी घोषणा करवाई है आदमपुर के भले के लिए, जिसके लिए वोट लेने के हकदार हैं वो? हम कह रहे हैं कि पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ, और एक सांप्रदायिक पार्टी जो हर जिसने देश में उन्माद फैला रखा है, उनके खिलाफ ये चल रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल, हाँ। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि भाजपा में भी नहीं ठहरेंगे, तो अगर इस बार फिर दोबारा कांग्रेस का लॉक किया तो आप एंट्री करने देंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? या ये तो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करती कौन आता है कौन नहीं आता है। थैंक यू।